मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। हिप्पो का नया राउंड राउंड मंचीज, पंजाब से चेन्नई और गुजरात से शिलोंग तक माँ के हाथों से बने फ्लेवर। सो देयर इज अ वेरी फेमस कोट इन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कि जहाँ सब कुछ फेल हो जाए वहाँ इमोशंस का यूज़ कर लो, और जहाँ इमोशंस भी काम ना आए वहाँ पे माँ का प्यार यूज़ कर लो। एंड बहुत सारी कंपनीज़ ने इसे यूज़ भी किया है, बहुत सक्सेसफुल कैंपेन्स भी हुए हैं इस माँ के प्यार वाले कोट पे। बट हाँ, आज जिस कंपनी की बात हम करने वाले हैं ना, उसने इसे यूज़ किया, सक्सेसफुल भी हुआ और बाद में फेल हो गया, और इसको इस कंपनी को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर्स बोलते हैं हिस्ट्री में। क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था, पूरी स्टोरी इस एपिसोड में हम देखेंगे। हिप्पो चिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके सारे प्रिंसिपल, सारे मार्केटिंग कैंपेन्स, क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से पहले साल में 1 मिलियन का सेल करने के बाद भी कंपनी बंद हो गई। मतलब क्या क्या चीज़ें थे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पूरे एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द कंपनी। ठीक है, हिप्पो चिप्स 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2014 तक बंद हो गया था। ठीक है, पहले साल में 1 मिलियन पैकेट्स सोल्ड हुए। कैसे सोल्ड हुए, मॉल्स में बहुत बड़े बड़े पैकेट्स थे, बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज़ करे उन्होंने, हिप्पो फाइट्स हंगर करके एक बड़ा सा टैगलाइन रखा। ठीक है, और पैकेट्स इतने अट्रैक्टिव थे कि लोग रैक्स की तरफ खुद ही आते थे और बाई करते थे। अब ये तो था खैर आउटर अपीयरेंस, हेल्दी था चिप्स कम्प्लीटली, बच्चों के टिफ़िन में दिया जाता था वो। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ कॉन्शियस पे वो ध्यान देते थे, फ्राइड नहीं बेक्ड बनाते थे इसे। चिप्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिस्किट की कैटेगरी में नहीं आएगा, कम्प्लीटली बेक्ड था ये। ठीक है, सो उस समय हेल्थ कॉन्शियस लोग उतने स्टार्ट में नहीं थे, 2009 में 10 में हेल्थ कॉन्शियसनेस की तरफ लोग ध्यान नहीं देते थे, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ इट्स फेलियर। अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें थी, और साथ ही साथ 9 से 10 फ्लेवर्स में भी ये आता था, अलग अलग कलर्स, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग मार्केट्स को कैप्चर करता था। सो दिस वॉज अबाउट द कंपनी। उसने कैसे इनिशियली स्टार्ट करा था 2009 में पार्ले एग्रो ने। सो अब इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे 2 बड़े कैंपेन्स जो हिप्पो चिप्स ने स्टार्ट करा और वो सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है, पहला था IFL, इंडियन फूड लीग। जैसे IPL होता है क्रिकेट में, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे IFL स्टार्ट करा था, जिसमें उन्होंने बहुत से कैंपेन स्टार्ट करे, हैशटैग स्टार्ट करा, वीडियोस बनाया, यूट्यूब पे मार्केट किया। और क्रिकेट फैंस जैसे IPL की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वैसे फूडीज़ को उन्होंने अट्रैक्ट करा IFL के थ्रू। अब बहुत बड़ा कैंपेन था, बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत हिट रेट्स आए, बहुत डिमांड आई। जो दूसरा कैंपेन था वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, उसका नाम क्या था, हेलो मी हिप्पो अबाउट। ठीक है, क्या करा उन्होंने, ट्विटर पे इसे ट्रेंड किया, और पहले फेज में ही इस कैंपेन के 76% सेल्स बढ़ गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, 300% इसके फॉलोअर्स बढ़ गए, 50% डिमांड बढ़ गई, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया ये कैंपेन, है ना। उस समय पे ट्विटर पे ट्रेंड करना कोई चीज़ इज़ अ वेरी बिग थिंग, और उसके बाद से सेल्स बहुत बढ़ गए, और ये भी एक रीज़न रहा उसके फेलियर का। अब फेलियर्स डिस्कस करते हैं, क्यों फेल हुआ हिप्पो चिप्स, जो इस वीडियो का मेन मोटिव है। सो अब देखते हैं क्यों फेल हुआ हिप्पो चिप्स मेनली। ठीक है, इस वीडियो का मेन एम, इतना बड़ा स्टोरी लाइन क्रिएट को कर लिया, कैसे उसने इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करा वो जानना बहुत ज़रूरी था। अब फेल भी इसी के कारण हुआ, पहला डिमांड पूरी नहीं कर पाया। जब उसने 2 कैंपेन स्टार्ट करा ना, तो बहुत सारे लोग ऑर्डर्स देने लगे, बहुत सारे शॉप्स पे रैक्स उन्होंने बना रखे थे, उनसे ऑर्डर्स आने लगे। ठीक है, अब इनका वो सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर पाया पार्ले एग्रो उस समय पे। उसने 400 लोगों को हायर भी कर लिया, लोग आने लगे कंपनी में, पर सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हो पाई थी उस समय, रैक्स जो हैं वो खाली रह रहे हैं। कुछ दिन बाद लोगों का टेस्ट बदल गया, लोग भूल गए हिप्पो चिप्स भी कुछ होती है, कैंपेन लोग भूल गए, एंड दैट्स वाई इतने सारे डिमांड को वो सप्लाई नहीं कर पाए, और वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ द फेलियर ऑफ पार्ले एग्रो का ये हिप्पो चिप्स इज दिस। सो अगर आप डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो किसी भी चीज़ का और सप्लाई नहीं दे पाते हो, सो इट इज़ अ फेलियर फॉर यू, एंड इसीलिए इसे बोला जाता है वन ऑफ द सक्सेसफुल फेलियर। ठीक है, इतना हाइप बनाया उसने, इतना डिमांड क्रिएट करा, देन उसे सप्लाई नहीं दे पाया, और बाकी के चिप्स इंडस्ट्रीज़ उस सप्लाई में गई। और सेकेंड रीज़न भी इसी से कंटिन्यू होगा कि जब डिमांड बन गया, बहुत सारी चिप्स कंपनीज आई, कंपटीशन बढ़ा, एंड उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना शुरू कर दिया विद अ गुड ब्रांडिंग। अगर आप लेज इंडिया के पैकेट्स देखो, ठीक है, बहुत से और भी कुरकुरे वगैरह हैं, इनकी पैकिंग इतनी कलरफुल है, हर महीने पे इनकी पैकिंग चेंज होती है, इनोवेट करते हैं ये।
सो मार्केट में वो लोग चेंजेस को अप्लाई करके और अपने प्रोडक्ट को पुश करा और बाकी के चिप्स ने इस कंपटीशन का फ़ायदा हुआ। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया, डिमांड बनाया, सप्लाई नहीं दे पाया और कॉम्पिटिटर्स उसका फ़ायदा उठा ले गए। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जब 2009 में स्टार्ट करा था इसने हेल्दी फूड वाला कैंपेन, सो उस समय लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, उन्हें बस टेस्ट चाहिए था। और जब आप किसी चीज़ को किसी टाइम से पहले लाते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल है ईवी व्हीकल्स का। कुछ साल पहले ही ईवी व्हीकल्स कुछ कंपनी ने स्टार्ट करा था पर वो चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो डिमांड से पहले आ गई। पर अभी के ईवी व्हीकल्स वाली कंपनी बूम ला रही हैं। कैसे? क्योंकि अभी उनकी नीड है, अभी वो चाहिए। ठीक है, सेम गोज विद द हिप्पो चिप्स। कुछ साल पहले लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, अभी हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सो उस समय हम हेल्दी चिप्स बना के कंपनी को बहुत सक्सेसफुल नहीं कर पाते। ठीक है, एंड सेम प्रॉब्लम वॉज देयर विथ हिप्पो चिप्स कि उसने डिमांड बनाया, कॉम्पिटिटर्स ने फ़ायदा उठाया और समय से पहले ही उसने हेल्दी चिप्स का वो मार्केट ले आ दिया, वो मार्केट मतलब क्रिएट कर दिया, पर उसे सप्लाई भी नहीं कर पाया। सो दीज आर ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हिप्पो चिप्स वॉज इन द फेलियर और फेल होकर 2014 में खुद पार्ले एग्रो ने इसे बंद कर दिया। सो अब 3 चीज़ें देखेंगे, इस पूरे स्टोरी का लेसन देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करो, मार्केट रिसर्च करो, क्या नीड है, उस समय क्या डिमांड है। तुम डिमांड को सप्लाई कर पाओगे कि नहीं केवल तुम अगर मार्केट में हो तो। इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट ऑफ फेलियर देन वर्क फॉर इट, देन प्रोडक्ट को लॉन्च करो ताकि कॉम्पिटिटर्स उसे फ़ायदा नहीं उठा पाएँ। कैंपेन्स लॉन्च करो तो उस हिसाब से लॉन्च करो कि उतना ही आपके पास डिमांड है जितना आप सप्लाई दे पाओ। ठीक है, नंबर 2 इज़ इनोवेशन। पार्ले चिप्स ने इनोवेशन नहीं करा था। बाकी अगर आप लेस कुरकुरे दो, जैसा मैंने बताया, हर महीने उनका नया पैकेट आता है, हर तरह से वो मार्केट करते हैं। आईपीएल में आईपीएल का चिप्स, कोई नया स्कीम्स निकालते हैं, अंदर कोड देते हैं, कैशबैक्स देते हैं। सो इनोवेशन इज़ द नेक्स्ट थिंग जो आपको केयर करना है इन बिल्डिंग एनी स्टार्टअप। ठीक है, तो ये दूसरा लेसन था। एंड द थर्ड वन, कॉम्पिटिटर्स को आपको बीट करने आना चाहिए, रिलेवेंट रहो सारे मार्केट में। द नेक्स्ट थिंग विल बी योर प्रोडक्ट। लाइक अगर आप रिलेवेंट दोगे, कस्टमर लॉयल रहेंगे, कस्टमर को यूजफुल रहेगा, देन दे आर गोइंग टू लव द प्रोडक्ट। एंड दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ एनी ब्रांड, एनी प्रोडक्ट और एनी मार्केट। सो दीज आर द 3 लेसन जो हमें सीखने को मिलते हैं इस पूरे ब्रांड से, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन एनी वे इन आवर कंपनी और प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।